Good morning to students. In previous lecture we already learned about digestion. In digestion we see that food digests into simpler compound and then we absorb. Now next system is our respiratory system. अब जो फूड हमने लिया है उस फूड का आगे क्या होगा, उससे कैसे एनर्जी रिलीज होगी, उसके लिए जो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which we take oxygen and then break down of food with this oxygen and release energy. It means सबसे पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ऑक्सीडेशन या ब्रेकिंग डाउन होता है। सेकेंड प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब जब ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 एंड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम ऑक्सीजन लेंगे, देन फूड का ऑक्सीडेशन होगा या फूड ब्रेक डाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेशन एंड एग्जैक्टली व्हाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर करते क्यों हैं? आपको पता है ए कार नीड एनर्जी टू रन। We fill petrol in the car. The petrol burns, uses oxygen from the air and gives energy to the car to run. यानी कि कार को भी चलने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। Similarly, the food react with oxygen of air and oxidize to carbon dioxide and released energy. इट मीन्स हम ऑक्सीजन को लेते हैं और फूड का ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी हमें बहुत सी एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई वी रेस्पायर। नाउ रेस्पिरेशन अकर थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ nose, say this, trachea. Third is bronchi, and next is the lungs, and next is the diaphragm. One by one we can read it. First, through nose we can take oxygen through the air. Nose is we breathe air through nose or nostril. The air get filtered and warmed. एयर क्या होती है? फिल्टर हो जाती है, वार्म हो जाती है लंग्स में एंटर करने से पहले। यू नो, नोज के अंदर छोटे छोटे थिन हेयर प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो एयर के अंदर के डस्ट पार्टिकल्स को एंटर नहीं करने देते। इसलिए हमें हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। देयरफॉर वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज एंड नॉट थ्रू माउथ। नेक्स्ट इज द विंड पाइप। The air from nasal passage or nostril or nose reaches the lungs through windpipe. It is divided into two bronchi. It is divided into two bronchi. These are the bronchi which enter to lungs. ये दोनों क्या है हमारे?
lungs. Inside the lungs, the bronchi divided into bronchioles. ये जो ब्रोंकाई है अगेन ब्रोंक्यूल्स में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं और इन्हें हम अब ब्रोंक्यूल्स which further divide and finally end into air sacs. अब ये और भी डिवाइड होकर के फाइनली हमारे पास में एल्वेलाई या एयर सैक्स में खत्म होते हैं. It is air sac or can say alveoli. You know, lungs are the main respiratory organ in our body. They are a pair of spongy, highly elastic and bag-like structure. The surface of alveoli is covered with blood capillaries. When we breathe in, these alveoli are filled with fresh air. Oxygen from this air enter the blood capillaries and carbon dioxide from blood comes out. It means ये alveoli blood capillaries से चारों तरफ से सराउंड रहती है, घिरी रहती है. जब हम सांस लेते हैं तो इन alveoli जो होती है फ्रेश एयर से फिल हो जाती है. तो ये जो ऑक्सीजन होती है एयर में प्रेजेंट वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चली जाती है और यहाँ जो है गैसेस का एक्सचेंज एल्वेलाई में होता है. नाउ ब्रीथिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस. is taking in of air rich in oxygen into the lungs and giving out of carbon dioxide from the lungs. यानी कि हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं. तो taking in of air rich in oxygen into the lungs is called inhalation and giving out air rich in carbon dioxide is called exhalation. You know, one thing is there is a thin muscular membrane is present which is known as diaphragm. डायाफ्राम सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को, ये ऊपर वाला जहाँ पे लंग्स एंड हार्ट प्रेजेंट होते हैं. अपर पार्ट इट इज चेस्ट कैविटी एंड लोअर पार्ट इज सेड टू बी एब्डोमिनल कैविटी. तो ये जो मस्कुलर थिन शीट होती है ये चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है. अब जब वर्किंग ऑफ ब्रीथिंग देखेंगे हम कि कैसे ब्रीथिंग होती है तो उसमें हम दो चीजें देखते हैं. फर्स्ट इज द इनहेलेशन, यानी कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन इट मीन्स जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं. इन दोनों प्रोसेस से मिलकर हमारी एक ब्रीथ यानी कि सांस एक ब्रीथ बनती है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन. अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं हमारे डायाफ्राम, रिब्स एंड लंग्स. इनकी क्या पोजीशन होती है वी कैन शो बाय a small model. See this model of respiration. Look at this.
Look at this model. You will see first we will take a plastic bottle and cut the downside. Make a hole in the cork or lid and insert a Y-shaped tube like that. See, a Y-shaped में है ये Y-shaped tube and fix to deflated balloon. अब हम इसमें 2 बलून फिक्स कर देते हैं इस Y ट्यूब शेप के Y shaped glass tube में. Now insert the cork or lid on the mouth of the bottle and attach a rubber sheet on the open bottom. और नीचे की तरफ जो open bottom है उसमें हम क्या करते हैं, एक रबर शीट को हमने लगाया है. Now see this working of breathing. Suppose it denoted to our trachea. These Y tube denoted our bronchi and these 2 balloons denoted our lungs. These plastic bottle denoted our chest cavity and this thin rubber sheet denoted our diaphragm. अब ब्रीथिंग मैकेनिज्म में इनकी क्या पोजीशन होती है? फर्स्ट, ड्यूरिंग द इनहेलेशन, यानी कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं. अब सांस को जैसे ही अंदर लेंगे आप सब देखोगे, जैसे ही हम इसको रबर शीट को नीचे की तरफ खींचते हैं तो बलून्स कैसे हो रहे हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? बिकॉज अपर चेस्ट कैविटी में स्पेस ज्यादा मिलता है एयर को फिल होने के लिए और रिब्स जो होते हैं वो आउटवर्ड, ये कवर्ड होते हैं ना, ये प्रोटेक्ट होते हैं रिब्स से, तो रिब्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, डायाफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है और लंग्स जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं एयर से. जैसे ही हम डायाफ्राम को ऊपर की तरफ करेंगे लंग्स जो होंगे वो डिफ्लेट हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल पिचक जाएंगे, इस तरीके से बिल्कुल पिचक जाएंगे. और इट मीन्स जो लंग से एयर बाहर निकलेगी ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, तो चेस्ट कैविटी में एयर का वॉल्यूम कम हो जाएगा और डायाफ्राम की पोजीशन अपवर्ड हो जाएगी और रिब्स की डाउनवर्ड हो जाएगी. You will read at higher classes detail. This process is a respiratory system, but you should know that respiratory system consists of nose, windpipe, bronchi, lungs, diaphragm, etc. It is very important for us and it is very important life processes of all living beings. Thanks to listening me.